सुखराम दास जी महाराज, ये नागौर के थे। इनके माता पिता ने इनका नाम सुख जी रखा, सुख। ये जन्मते ही घर में आनंद की, माने जैसे ही इनका जन्म हुआ, इनके घर में गरीबी थी, लेकिन इनका जब जन्म हुआ तो जन्म लेने ही से इनके दिन जो है बदलने लगे। अब बदलने लगे तो इनके जो माता पिता थे बड़े प्रसन्न होते हैं कि जब से ये बालक पैदा हुआ सो उसका नाम सुख था। तभी से हमारे घर में आनंद की बढ़ोतरी होने लगी। इसका मतलब है कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन सुख जी जब 4 वर्ष के थे तभी वो लड़कों के साथ खेलने के लिए और अपने गांव के बगल में ही खेल रहे थे, घर के बगल में, तो वो गेंद खेल रहे थे। तो कुछ बालक थे, इनकी अवस्था 4 वर्ष की थी। तो एक लड़के ने जब गेंद फेंकी तो इनकी गेंद एक जा कर के नाली में गिर गई। अब जब नाली में गिर गई तब सुख जी जाते हैं और नाली से जैसे ही गेंद निकालते हैं तो उनकी उंगली में एक विषधर सर्प ने डस दिया। अब जब डस दिया तो लड़के दौड़ते हुए आए कि माता जी, सुख जी को तो सर्प ने डस दिया। और माता जी दौड़ती दौड़ती आईं और जहाँ सर्प ने काटा था उस उंगली को चूसने लगी। जब चूसने लगी तो उसका जो जहर था कुछ तो शरीर में चले गया था सुख के, कुछ जहर उनके मुख में भी आ गया। तो दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं, माने माता जी भी और उनका बालक भी। अब जब मूर्छित हो जाते हैं तो माता जी के तो थोड़ा बहुत गया था, तो कुछ देर में वो होश में आ गई, लेकिन बालक का जो शरीर था एकदम नीला पड़ गया था, माने जीने की कोई आशा नहीं थी। लेकिन उसी समय पर उन्हीं के गांव में एक संत जो पहुँचे हुए संत थे, श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, वहाँ आते हैं, निकल रहे थे, वहाँ से आते हैं तो लड़के को पड़ा हुआ देख करके खड़े हो जाते हैं। अब माता जी तो रो रही थी, महाराज जी इस लड़के पर कृपा करो, ये ठीक हो जाएगा तो मैं आप ही को दान कर दूँ, इस पर कृपा करो, एक ही इकलौता लड़का है, इस पर कृपा करो। अब महाराज ने, जो लक्ष्मण सिंह थे, लक्ष्मण दास थे, वो ले जा करके उन्होंने श्री हनुमान जी के चरणों में डाल दिया। हनुमान जी के भक्त थे, चरणों में डाल दिया, प्रभु इसको आप ठीक करिए और चाहे जो आपकी इच्छा हो सो करिए। अब जिस तरह जब हनुमान जी के सामने ये बात आ गई, सिद्ध महापुरुष थे और उनके जीवन की प्रार्थना करने लगे कि ये लड़का माने जब स्वस्थ हो जाएगा तो ये संसार का कल्याण करेगा, क्योंकि इसकी माँ ने अब आपको दे दिया है, तो आपको जो करना हो तो करिए। सच्चे हृदय से प्रार्थना सच्चे संत ने किया। थोड़ी देर से वो लड़का उठ करके बैठ गया। माता जी भी वहाँ थी, माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब लक्ष्मण दास जी महाराज ने उस 4 ही साल की अवस्था में उन्हें दीक्षा दे दिया और विरक्त वेश बना दिया, विरक्त दीक्षा दे दिया और उसका नाम रख दिया सुखराम दास। सुख नाम था तो सुखराम दास रख दिया। अब सुखराम दास जी के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है कि 4 ही वर्ष की अवस्था में एक संत की शरण में चले गए। अब लोग बड़े बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी संसार नहीं छूटता। बूढ़े हो गए, शरीर कांप रहा है, फिर भी उनका मोह नहीं जाता, उसी संसार में रंगे रहते हैं। लेकिन गुरु की कैसी कृपा इनके ऊपर कि ये इनकी विरक्त दीक्षा हो गई। सुखराम दास जी पर भगवान से सर्प दंशन के बहाने ऐसी कृपा हुई, भगवान ने कृपा ही तो किया जो अपनी शरण में ले लिया। अब उनका जीवन अब संत के बीच में कहाँ संसार कहे, अब तो रात दिन भगवान का भजन करते थे। जैसा संत करते थे वैसा वो भी करते थे।
वहाँ पर एक मंदिर था, मादी मंदिर कहलाता था, जहाँ भक्ति का वातावरण था। लोग आकर के कीर्तन करते थे, भजन करते थे, साधु संग होता था। अब उनके संस्कार जो माने सुखराम दास जी थे, उनके भक्ति में जो है संस्कार हो गए। मंदिर के वातावरण के से उनका जीवन एकदम दृढ़वत हो गया। माने लड़कई जो बुद्धि थी वो समाप्त होने लगी। वह भगवान की मंगला आरती से लेकर के और शयन आरती तक भगवान के सामने बैठे रहते थे, भगवान का दर्शन करते रहते थे। उन्हें आनंद आता रहता था, कीर्तन करते रहते थे। कभी कभी लक्ष्मण दास जी महाराज अपने पास में बुलाते हैं। अब छोटा बालक है, कभी ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनाते हैं, तो कभी मीराबाई की कथा सुनाते हैं, कभी श्याम सुंदर की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो कृष्ण लीला को सुनते सुनते वो बालक तन्मय हो गया कि भगवान श्याम सुंदर बड़े छोटे थे, इस तरह का करते थे, गोपियों को परेशान करते थे। तो वो सुन कर के सुखराम दास जी कहने लगे कि बाबा ये तो बताओ कृष्ण कैसे हैं? जो कृष्ण गोपियों को परेशान करते थे, अपने ग्वाल बालों के साथ में खेलते थे, जो दधी चुराते थे, वो कैसे हैं बताओ? और कहाँ रहते हैं और किसके साथ खेलते हैं? क्या 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 खेलते हैं? ऐसा पूछने लगे। तो लक्ष्मण जी ने उत्तर किया कि ये वृंदावन में यमुना के तट पर सखाओं के साथ हमेशा लीला करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो उनका मन वृंदावन जाने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए व्यग्र हो उठा, मचल उठा। अब कृष्ण कथा सुनते सुनते कृष्ण उनके विशुद्ध अंतःकरण, जो हृदय शुद्ध होता है, बालक है, तो भगवान की वो मोहनी मूरत अपने आप हृदय में जा करके और विराजित हो जाती है। अब उनका दर्शन होता है उनको। जब उनका दर्शन करते हैं तो छक जाते हैं, उन्हें होश नहीं रहता है। इस तरह की स्थिति, हर समय उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। लक्ष्मण दास जी जो उनके गुरु जी हैं, सुखराम दास जी को सोच रहे कि इसे अपना उत्तराधिकारी बना दें। अब हमारी अवस्था तो अब मृत्यु की ओर है, तो अब इन्हें उत्तराधिकारी बना लें, तो क्या करें? तो उन्होंने संस्कृत पाठशाला में उन्हें पढ़ाया, उन्हें शास्त्र का ज्ञान कराया। संस्कृत का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद वो मीठाड़ी लौटे, एक गाँव है कोई, वहाँ लौटते हैं। उस समय उनकी आयु 13 वर्ष की थी। वे ठाकुर जी की मंदिर में सेवा पूजा करने के योग्य हो गए, बड़े हो गए, 13 वर्ष के हो गए। तो संप्रदाय की रीत के अनुसार ठाकुर सेवा का अधिकार प्राप्त करने के लिए द्वारका की शंख जो छाप लगाई जाती है वो बहुत जरूरी है। इसलिए लक्ष्मण दास जी उन्हें द्वारका भेज देते हैं, और जब वो शंख छाप लगवा करके जब आ जाते हैं, तब उन्हें भगवान की सेवा का भार सौंप देते हैं। अब सुखराम दास जी पुराणों का भी अध्ययन करते हैं, सेवा तो करते हैं पर बैठे बैठे पुराणों का अध्ययन करते हैं। उनकी निष्ठा जो अभी अभी कृष्ण प्रधान थी, अब धीरे धीरे कृष्ण नाम लेते लेते उन्हें श्री राधा जी से प्रेम होने लगा अपने आप। अब वो राधा जी के प्रधान भक्त हो गए। अब उन्होंने गीता जी जो ग्रंथ है गीता, उसका पाठ करने लगे। अब वो श्री राधा रानी का चित्रपट रख करके उन्हीं के सामने गीता पाठ करते रहे। एक दिन पाठ करते समय उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, कोई मन ऐसा दिव्य शक्ति उनके पास आई और वो कहती है, तुम ये कहो क्या कृष्ण रुक्मणी भज, कृष्ण सत्यभामा भज। ये उन्हें आदेश मिला। अब उन्हें लगा कि राधा रानी का कोई ये दिव्य संकेत है जो स्पष्ट मुझे कानों में सुनाई दिया, लेकिन समझ में उनके नहीं आया। अब एक बार जब वो वृंदावन गए
तो 2 मील वन में रहते थे। तो गोंड़ी संप्रदाय के एक सिद्ध संत थे जिनका नाम था किशोरी बाबा, और उनको मोनी बाबा के नाम से लोग जानते थे। उनके पास जाकर के उन्होंने इसी का अर्थ पूछा कि महाराज कृष्ण रुक्मणी भज, कृष्ण सत्यभामा भज, इसका मतलब क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि देखो, ये गीता जो है ऐश्वर्य प्रधान द्वारकाधीश कृष्ण की वाणी है, लेकिन जो भागवत है वो भगवान की सरस लीला है उसमें। इसलिए आज के बाद तुम जो है माने भागवत का पाठ किया करो। उनकी बात को मान करके वो भागवत का पाठ करने लगे। अब जब भागवत सुनाना शुरू किया तो सन 1996 में सुखराम दास जी ने गुरुजी से आज्ञा लेकर के कुछ भक्तों के साथ पुनः वृंदावन जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं, 84 कोस की जो ब्रजमंडल की परिक्रमा है उसे करते हैं। अब जिस समय यात्रा कर रहे थे उस समय एक और घटना घटती है कि एक दिन संध्या का समय एक स्थान पर वे माने रास्ता भूल गए सभी कोई। जब रास्ता भूल गए तो एक 6-7 वर्ष का बालक आता है और कहता है कि आप लोग रास्ता भटक गए हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हम वृंदावन मने लौट करके चारों धाम से अब वृंदावन जाना चाहते हैं। कहा आप लोग रास्ता भटक गए हो, ये रास्ता ये नहीं है, ये रास्ता है। अब वो इतना कह करके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए उस बात को सुन कर के कि बताओ, भगवान आए और चले गए और हम उनसे बात न कर पाए, न उनके चरणों में प्रणाम कर पाए, कैसी बुद्धि मारी गई। बड़े दुखी हो जाते हैं सुखराम दास जी महाराज। फिर इसके बाद एक राधा वल्लभ अष्टयाम सेवा है, तो उन्होंने एक संत से पूछा कि जो ये अष्टयाम सेवा राधा वल्लभ जो ग्रंथ है आपके पास, ये मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के क्या करोगे? कहा ये ग्रंथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप जो सुना रहे हैं इससे मेरा हृदय खिंचता है, इसलिए मुझे ये दे दो। तो साधु ने वो ग्रंथ इन्हें बड़े प्रेम से दे दिया। इन्होंने कहा महाराज इसका कुछ तो मूल बताइए कि मैं आपको क्या दूं। उन्होंने कहा कुछ नहीं देना है, तुम्हारे हृदय में राधा रानी के प्रेम है और तुम इस ग्रंथ को पढ़ोगे, बस यही निछावर है। लेकिन फिर भी उन्होंने 10 रुपये दिए, वो संत नहीं ले रहे थे, फिर भी जबरदस्ती दे दिया। एक बार की बात है कि जब ये भजन कर रहे थे वृंदावन में, तो उनके कानों में एक अलग ध्वनि सुनाई दी कि इसका कीर्तन करो। वो था राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये कीर्तन करो। अब उन्हें फिर ये कीर्तन के समय पर हरि राम व्यास जी महाराज का दर्शन होता है, जबकि वो संसार में नहीं थे। उन्हें दर्शन देने के लिए आते हैं। अब सुखराम दास जी महाराज की जो माँ थी वो नित्य धाम को चली गई, माने अब समाप्त हो गई। और माँ के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी, माँ को बहुत मानते थे, क्योंकि उन्होंने छोटे से में ही संत को सौंप दिया, कितना बड़ा उपकार किया, तो बड़ी श्रद्धा थी। तो वो अंतिम संस्कार में माता जी के नहीं जा पाए, पर जब अंतिम संस्कार हुआ और नहीं पहुंच पाए तो वो जाकर के जहाँ उनकी माता जी का घर था वहाँ पहुँचते हैं। तो वृंदावन की रज और जमुना जल और जो प्रसादी थी सब वस्त्र ले जा करके उन्हीं के चिता पर चढ़ा देती और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे महारानी, हमारी माता जी को अपने शरण में रख लेना। वो बेचारी बड़ी सीधी सादी है, कुछ नहीं जानती, उन्हीं की कृपा से मैं आपके चरणों में आया हूँ, और नहीं तो ऐसे ही में पता नहीं किस नरक में जाएगी, उसे नरक भोगना पड़ेगा।
इसके बाद जब वो चिंता कर रहे थे सुखराम दास जी, उसी समय क्या हुआ कि उनकी जो माता जी थीं वो साक्षात उनके सामने प्रकट हो जाती, माने सुखराम दास जी के सामने साक्षात प्रकट होती हैं और कहती हैं, बेटा मुझे यमुना जी की पानदानी की सेवा मिली है, मानी यमुना रानी की पानदानी की सेवा मिली है। ऐसा कह कर के वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अब तो इन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है कि देखो हमारी विनती कम से कम सुन लिया। इस तरह से वृंदावन में काफ़ी दिन तक रहे। एक बार की बात है कि 2007 में लक्ष्मण दास जी पधारे। उनकी आज्ञा अनुसार सुखराम दास जी भादी के स्थान के महंत हो गए, महंती मिल गई थी, लेकिन उनका मन महंती में नहीं लगता था। उनका मन तो रात दिन भगवान के पूजन में लगता था, लेकिन महंती अब गुरु आज्ञा है तो महंती में गणेश पूजन किया जाता है। तो जब इनसे कहा गया कि आप भी गणेश जी का पूजन करो, तो उन्होंने कहा मैं ये पूजन न करूँगा। अरे कहा भाई गणेश जी की सबको पूजा करनी पड़ती है, आप क्यों ना करोगे? कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो राधा कृष्ण को मानता हूँ, उनके अलावा मैं किसी दूसरे देवी देवता को नहीं मानता, न मैं पूजा करता हूँ। अंत में पंडित लोग परेशान हो करके राधा कृष्ण की ही पूजा किया और इसके बाद पीठासीन हो गए सुखराम दास जी महाराज। और जिस समय उन्हें लोग मने उड़ाते हैं ना, कम कुछ भी देते हैं उड़ाते हैं, ठीक उसी समय पर चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं, जबकि उस समय नहीं थे, परम धाम पहुँच गए थे। चैतन्य प्रभु भी आते हैं और उन्हें सुंदर चादर उड़ाते हैं और चादर उड़ा करके महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसके बाद महाप्रभु वहाँ से चले गए। सुखराम दास जी महंत होने के बाद बड़े दुखी रहते थे, किसी तरह भगवान की सेवा करते करते इस तरह से उनका भी जीवन वृंदावन में ही समाप्त हुआ। बोलिए श्री सुखराम दास जी महाराज की जय हो।